माय नेम इज़ मोइन टेक्नोलॉजी वाला एंड आज हम सीखेंगे एक पूरी वेबसाइट बनाने से लाइव होने तक का सफ़र। कितना और क्या क्या आएगा, स्टेप बाय स्टेप इस चीज़ को देखें। आज आप कमल वेबसाइट बनाने तक से लेकर वेबसाइट को लाइव करने तक समझ जाएंगे कि एआई से कैसे वेबसाइट बनाएं और उसको लाइव कैसे करें। मैं कोशिश करूँगा कि जितना हो सके मैं सिंपल करूँ, आहिस्ता चलूँ, ताकि आप जो नॉन टेक्निकल है मेरे जैसे, तो उनको ये चीज़ें समझ आए कि वेबसाइट बना कैसे बनाई जाती है और लाइव कैसे की जाती है। मैंने एक बहुत प्यारा और बहुत एडवांस ऐसा टूल डिस्कवर किया है। मैंने नहीं, मतलब कि मैंने यूज़ किया है, सब मैं ऐसा कहूँ कि यूज़ किया है। डिस्कवर तो किसी ने किया है और ने, लेकिन मैंने तलाश किया है आपके लिए और ख़ुद के लिए। मैंने इसको ट्राई किया और मैंने सोचा कि मैं इसको वीडियो अपलोड करूँ इस पर भी। तो ये एक ऐसा टूल है जिसको आपको बार बार कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सिर्फ आपने एक बार कह दिया, वो समझ जाता है कि इस प्रोसेस को आगे करना कैसे। ना ये लवेबल है, ना कर्सर है, ना कुछ और है। तो जिसका नाम रेडी है तो ये रेडी भी वैसे ही करता है। अब मैं आपको बताता हूँ, मैंने सिंपल जो है ना ये चीज़ करके रखी है क्या। म- आपको पता है हर टूल, जैसे आप जाएंगे, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, READY रेडी AI, ठीक है। ready.ai पर जाएंगे आप। सिंपल मैंने इसको क्लिक किया, फिर मैं आपको बताता हूँ करना क्या है। इसके क्रेडिट हैं, मैं अब जैसे आपके लिए ये चीज़ खुल आई है, तो डायरेक्ट यहाँ पर आपने प्रॉम्प्ट देना है और बस, और कुछ नहीं है। तो मैंने इस सिंपल करने के लिए मैंने यहाँ पर आपको सिर्फ बताना है कि आप सब ने क्या करना है। मैंने वहाँ पर प्रॉम्प्ट दिया, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा क्रिएट बला 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 बला, और डायरेक्ट इसको यहाँ पर प्लेस किया और मेरी वेबसाइट रेडी हो गई। यहाँ पर भी सेम है, मतलब वहाँ पर जो मैंने टाइप किया था वो लिखा था क्रिएट ए वेबसाइट of CV analyzer in which I provide image or PDF file of CV. It analyze about data and give it score, make it modern and select design, unique design and with beautiful color contrast, give the animation and shining and hover color है। मैंने सिंपल इसको ये प्रॉम्प्ट दिया, अगर एक्स्ट्रा ना भी देता तो वो खुद करके देता मुझे लाजमी। अब क्या है, अब ये वेबसाइट सिर्फ, यकीन रखिए मैंने इसको और कुछ नहीं कहा, ये देखें मेरा कुछ भी नहीं है। ये खुद उसने कहा है कि आपकी वेबसाइट ऐसी होगी, हेडर सेक्शन में ये होगा, हीरो सेक्शन ये होगा, एनालिसिस डैशबोर्ड ये होगा, रिजल्ट स्कैन सेक्शन ये होगा, प्राइसिंग होगी। और दूसरा इसका ये टू ए भी देता है, और ट्रायल्स देता है कि आपको कौन सा अच्छा लग रहा है। देखें, आपको ये अच्छा लग रहा है या वो अच्छा लग रहा है। अब मुझे जो है ना ये ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, तो इसलिए मैंने इसको किया है। तो यहाँ तक आ गए, आगे क्या होगा, आगे ये होगा, यहाँ पर आप क्या करेंगे कि कोड पर आएंगे, ठीक है। कोड पर आएंगे, कोड को क्या करेंगे, इसको यहाँ पर सपोज करके कंट्रोल ए किया, सिलेक्ट करके कॉपी करेंगे, कॉपी कर लिया, ठीक है। उसके बाद अब इसको आप व्यू कैसे करें, इसके कुछ तरीके हैं, मैं आपको सारे तरीके दो बता रहा हूँ मैं आपको। या तो आप आए डायरेक्ट ऑनलाइन HTML व्यूअर, ये हो गया ऑनलाइन HTML व्यूअर। यहाँ पर आए,
यहाँ पर पेस्ट करें कोड, ये आपका CV एनालाइज़र यहाँ पर आ गया। अब क्या इशू है, ये है कि अब ये चीज़ें आपको सामने दिख तो गई, ये सारा काम किसे करेगा और कैसे होगा। चलो, अब मैं आपके लिए एक और भी कर सकता हूँ कि मैं आपके लिए वैसे भी वेबसाइट को लाइव करने वाला हूँ। बनाने से लाइव तक का सफ़र आप सीखेंगे। आप वेबसाइट को बनाएंगे, उसके बाद उसको लाइव भी करेंगे। तो हम सिंपल इसको और जगह कैसे देखेंगे, हम इसको और जगह ऐसे देखेंगे कि हम यहाँ पर आएंगे। मैंने इसको पहले भी फाइल बनाया हुआ है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर आकर एक फ़ाइल क्रिएट करूँगा, सॉरी जी, यहाँ पर आकर एक फ़ाइल क्रिएट करूँगा। अब देखना, ये थोड़ा हर कोई कम समझता है, सही है। कोई भी फोल्डर आप क्रिएट करें न्यू, उसके अंदर जाएं, यहाँ पर एक फ़ाइल क्रिएट करें, पर फाइल कौन सा होगा, ये होगा फाइल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का। ये देखें, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, WinRAR के नीचे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, इस पर क्लिक किया मैंने। ठीक है, मैंने CV एनालाइज़र नाम रखा हुआ है, तो मैंने इसको कहें CV एनालाइज रखता हूँ अभी, .txt। ये आपने लिखना है, अगर ना भी लिखें तो ठीक है, पर लिखें तो अच्छा है, CV एनालाइज .txt। अब मैं इसको ओपन करूँगा। जो कोड मैंने वहाँ से कॉपी किया था ना, कहाँ से कॉपी किया था मैं आपको बताता हूँ। ये कोड यहाँ पर मैं आया, नीचे देखिए यहाँ पर कोड लिखा हुआ है अब ग्रीन में, इस पर क्लिक करूँगा, ये कोड आकर होले ओपन होगा। इसको मैं Ctrl+A करके सिलेक्ट करूँगा और इसी कोड को यहाँ जो मैंने फ़ाइल क्रिएट किया है इसमें जाकर पुट करूँगा। जब मैंने इसको Ctrl+V करके पुट किया, तो मैं अब क्या करूँगा, मैं इस फाइल को सेव एज करूँगा। सेव ना सेव ऑल, सेव एज पर क्लिक करके मैं अब इसके लिए जो है ना एक अलग मेरा फोल्डर है जहाँ पर HTML की फ़ाइल बनाता हूँ मैं। तो यहाँ पर आऊँगा, मेरे पास ये HTML की फ़ाइल्स हैं सिर्फ। अच्छा, यहाँ पर आने के बाद एक काम होगा कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, HTML सॉरी, लाइव करने के लिए एक और तरीका है कि अगर लाइव करनी है आपको, जहाँ पर गिटहब पे मैं आपको बताऊँगा, वहाँ पर आप क्या करेंगे, index.html फाइल बनाएंगे। अभी इसको मैं CV एनालाइज कर रहा हूँ, CV एनालाइज, ये आपने लिखना है लाजमी, डॉट, वहाँ पर TXT लिखा था, यहाँ पर लिखें .html। ये किया, आप देखें सेव एज टाइप टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है ना। अब इस चीज़ को आपने करना है ऑल फाइल्स में कन्वर्ट। ऑल फाइल्स में जब आपने इसको कन्वर्ट किया, तो ये फाइल्स आपके पास वहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर मैंने सेव किया है, इसको सेव किया है, जैसे ये CV एनालाइज देखेंगे आप कि यहाँ मेरे पास आ जाएगा, ये सारा कुछ आ गया मेरे पास। ठीक है, अब आप कहेंगे कि ये काम नहीं करता होगा, तो मैं आपकी ये गलतफहमी दूर करता हूँ। आप देखेंगे कि ये काम कैसे करेगा। मैंने एक रिज्यूमे डाउनलोड किया है, इसको मैं ओपन करके यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ। इसको एनालाइज पे क्लिक किया, ये देखें मुझे स्कोर बता रहा है कि इसका 78 स्कोर है, फॉर्मेट एंड स्ट्रक्चर 85%, स्किल मैचेस 68%, कंटेंट क्वालिटी ये। और मैंने यहाँ पर ये रखा है, अगर आपको एडवांस
मोस्ट पॉपुलर ये जो है ना एडवांस सीवी एनालिसिस ये करनी है, तो इसके लिए ये प्राइसेस वगैरह है। ठीक है, तो ये चीज़ उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी यहाँ तक की। अब क्या है, अब मेन आता है, जैसे अब तो अच्छा दूसरी एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ। अगर आपके पास अपनी डोमेन या डोमेन और होस्टिंग है आपके पास, तो यहाँ से डायरेक्ट पब्लिश कर सकते हैं आप। ये आपके लिए बड़ी एक यहाँ पर जो है ना एक नेमत मिली हुई है कि अपनी वेबसाइट यहाँ से डायरेक्ट लाइव कर सकते हैं आप। पब्लिश पर क्लिक करेंगे आप। पब्लिश पर क्लिक करने के बाद देखें यहाँ पर कनेक्ट यूर डोमेन करेंगे। डीएनएस ऑफ यूर डोमेन नेम जो है आपने वो ऐड करना है, होस्टिंग जो है वो, और उसके बाद जो है ना आप आपकी साइट पब्लिश कर देना। जस्ट डायरेक्ट यहाँ से पब्लिश कर देना आप। ओके, उसके लिए एक चीज़ अपग्रेड टू स्टार्ट प्लान टू पब्लिश यूर, अब अपग्रेड करना पड़ेगा आपको, और उसके बाद आप ये चीज़ कर सकते हैं यहाँ से। तो $20 का है तो कर सकते हैं। अच्छा, अब हमारे पास ना अपनी डोमेन है ना होस्टिंग है, तो हम अपनी वेबसाइट को लाइव कैसे करें? उसके लिए एक ही तरीका है। हम क्या करेंगे, आएंगे यहाँ पर गिटहब, यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आपको अपना अकाउंट बनाना होगा, जैसे हर किसी का बनाते हैं ना, नेम लिखकर वहाँ पर अपना आईडी कार्ड वगैरह, आईडी कार्ड आ रहा है मतलब अपना यूज़र नेम लिखकर डायरेक्ट वहाँ पर अपना अकाउंट बनाएं। और ऐसे इंटरफेस आपके सामने खुलेगा जब आप अकाउंट बना लेंगे। उसके बाद तो क्या करेंगे आप, यहाँ से देखें नहीं नज़र आ रहा, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से सीधा आएंगे स्क्रॉल नीचे। स्क्रॉल करने के बाद आपने क्या करना है, स्क्रॉल करने के बाद आपने पब्लिक पर क्लिक करना है। ठीक है, न्यू रिपोजिटोरीज में बनाना है सीवी एनालाइजर। ठीक है, सीवी एनालाइजर पब्लिक लाजमी करें। उसके बाद सीवी एनालाइजर, ये यहाँ पर मैंने नाम लिखा है, रिपोजिटरी का नेम तो होगा ना आपकी वेबसाइट का, मतलब क्या है वहाँ पर क्या होना चाहिए। पब्लिक लाजमी करें, क्रिएट अ न्यू रिपोजिटोरी पर क्लिक करें। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर आए आप, देखें क्विक सेटअप इफ़ यू डोंट थिंक काइंड ऑफ द दिस काइंड ऑफ थिंग बिफोर। अब यहाँ पर क्रिएटिंग न्यू फाइल तो आप नहीं, आपके पास एग्जिस्टिंग फाइल मौजूद है जो आप बनाएंगे। वहाँ पर अपलोड एन एग्जिस्टिंग फाइल पर क्लिक करेंगे आप। उसके बाद क्या होगा, चूज़ योर फाइल करेंगे। अब एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आप ये फ़ाइल चूज़ करें ना, उसके लिए लाजमी है उस फाइल का नाम जो है ना index.html होना चाहिए, index.html। तो अब हमारे फाइल का नाम तो ये नहीं है, मैं इसका नाम देखूँ यहाँ पर, उसका फाइल का नाम वहाँ पर हम चेंज कर सकते हैं। मैं वहाँ पर चेंज करूँगा जाकर। ठीक है, मैं उस फाइल का नाम आपको वहाँ पर ही चेंज करवाता हूँ। चूज़ यूर फाइल पर क्लिक किया, वहाँ पर डेस्कटॉप में आए, HTML फाइल में आए, यहाँ पर मैंने CV एनालाइज़र पे आया, ओपन किया। इसको ओपन करने के बाद यहाँ पर देखें ये आ गया CV analyzer.html। ठीक है, CV analyzer.html। ठीक है, ये खुद आ गया सारा कुछ। ठीक है, जैसे आप करना है ना वो, अगर वहाँ पर HTML किया तो शायद डबल ना आ जाए यहाँ पर, लेकिन ये खुद इसको कबूल कर रहा है कि ये ऐसे। ठीक है, डायरेक्ट आ गया। आप CV analyzer.html, गुड हो गया आप हमारा काम। अब क्या करना है, वहाँ पर तो हमने कर दिया वो सारा कुछ, कमेंट चेंजेस भी हो गया। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर सेटिंग में आएंगे आप, सेटिंग पर आएंगे। यहाँ पर थोड़ा स्क्रॉल करता हूँ मैं, यहाँ पर देखें ये
क्या लिखा हुआ है, पेजेस, पेजेस लिखा हुआ है। देखें, पेजेस पर आपने क्लिक करना है। पेजेस पर क्लिक करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक ब्रांच लिखा हुआ है, BRANCH, देखें लिखा हुआ है ना ब्रांच। इसमें ये देखें नन लिखा हुआ है यहाँ पर। इस नन की जगह यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मेन का ऑप्शन आ रहा है, और मेन पर क्लिक करेंगे, मेन। ठीक है, ये मेन आपके रूट डोमेन हो गई। उसके बाद सिंपल सेव पर क्लिक करेंगे, जस्ट सेव। सेव पर क्लिक किया। अब कुछ सेकंड आप इंतज़ार करें कि आपकी ये बन जाएगी, आपकी वेबसाइट कैसे लाइव हो जाएगी। फिर आप उसी लिंक को कहीं दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं, लाजमी वो ओपन हो जाएगी उनके पास भी। तो ये एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ थी जो मैंने सोचा आपको पूरी वेबसाइट बनाने से लेकर लाइव करने तक का सफ़र समझा सकूं। एआई क्या कुछ नहीं करता, आप देख सकते हैं कि एआई ज़ीरो से हीरो बना रहा है आपको। सिंपल, आप जो कुछ करना चाहें इजीली कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ज़्यादा अच्छा काम है और आप इसको ज़रूर करें, इसको अपनाएं, अपनी रियल लाइफ में इसका यूजेज करें तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आप समझेंगे कि क्यों लाइव का ऑप्शन नहीं आ रहा। तो मैं सिंपल इसको रिफ़्रेश करूँगा तो देखेंगे यहाँ पर लाइव का ऑप्शन आ गया। ये मेरा CV एनालाइज़र बन गया है। मैं इसको विज़िट साइट करूँगा। यहाँ पर 404 का एरर दिखा रहा है। ये इशू होता है, लेकिन इसको सॉल्व करेंगे तो मैं देखता हूँ इसका इशू क्या आ रहा है। होना नहीं चाहिए वैसे, क्योंकि फाइल भी ठीक था। ठीक है, आप वेट करेंगे थोड़ी देर, फिर से इसको रिफ़्रेश करते हैं, उसके बाद इसको विज़िट करते हैं। अब भी इसमें इशू आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, मैं आपको ये इशू रिज़ॉल्व करने का भी बता देता हूँ कि ये अगर आपके साथ ये इशू आए तो आप इसको कैसे रिज़ॉल्व करेंगे। अच्छा, यहाँ पर देखें cvanalyzer.html आया है ना, यहाँ पर cvanalyzer.html। यहाँ पर आप चाहेंगे, इस पर क्लिक करेंगे आप। इस पर क्लिक करने के बाद एडिट, ये देखिए पेंसिल है, यहाँ पर एडिट पर क्लिक करेंगे। एडिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लिखेंगे सिंपल index.html लिखा होगा यहाँ पर। सिंपल इसको कमेंट चेंजेस कर लेंगे। ठीक है, सिंपल ये चीज़ हो गई आपकी। अब क्या करेंगे आप, अब सिंपल फिर से आप जाएंगे सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद पेजेस में आएंगे। पेजेस में जाने के बाद इसको जाकर रिफ़्रेश करेंगे। रिफ़्रेश करने के बाद अब अपनी साइट विज़िट करेंगे, हो जाएगा। आप वेट करें, थोड़ा थोड़ा वेट करते हैं, थोड़ा वेट करते हैं, जब तक ये लाइव हो जाए थोड़ा प्रोसेस लगेगा। हो जाएगी लाइव। पूरा प्रोसेस आपने समझ लिया है कि ये चीज़ कैसे होगी, क्या होगी। थोड़ा और वेट करते हैं, मैं आपको इस चीज़ का समझा के ही जाऊंगा इसको क्या करना है।
और कुछ नहीं, ये ही हल था इसका और इसी से ही होगा। और हाँ, दूसरा तरीका ये है कि जहाँ पर हम फर्स्ट में, जहाँ पर हम यहाँ पर हम फाइल को जैसे सेव किया है ना, CV एनालाइज़र, ठीक है, तो यहाँ पर ही इसका नेम क्या करेंगे आप, नेम क्या करेंगे, index.html करके वहाँ पर ये index.html की फ़ाइल जो है आप वहाँ पर अपलोड करेंगे। index.html की फ़ाइल उस जगह पर जहाँ पर किया ये index.html करके, उसके बाद लिखिए, इसका नाम ना लिखिएगा, index.html लिख के आप वहाँ पर अपलोड करना जहाँ पर मैंने आपको बताया है। देखें अब करके इसको ओपन हो रही है कि नहीं, ये देखें अब हमारी वेबसाइट लाइव हो गई। और यहाँ पर क्या ऑप्शन आएगा, ये देखें विजिट वेबसाइट आया ना जब, तो इसका मतलब है ये वेबसाइट आपकी लाइव है। और आपको जैसे हमने वेट किया है, देखिए मैंने यहाँ पर चेंजिंग करने के बाद किया तो ये एरर ख़त्म हो गया और हमारी वेबसाइट लाइव हो गई। अब आप कहेंगे कि इस लाइव वेबसाइट में क्या वो चीज़ होगी, तो हाँ बिल्कुल होगी। आप क्या करेंगे, यहाँ पर आकर डाउनलोड पर क्लिक करके, ये क्लिक करके एनालाइज कर लेंगे। ये आपकी वेबसाइट बनने से लेकर रिजॉल्व इशू करने तक का सफ़र, सारा कुछ आपके लिए मैंने करके दिखाया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और काइंडली सपोर्ट करें ताकि मैं ऐसी वीडियोस और बनाऊं। सब्सक्राइब करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपके मेरे कंटेंट से मुकम्मल तौर पर मुतासिर हैं, तो आप इस चीज़ को सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबा दें। उसके बाद लाइक भी कर लें, कमेंट कर लें ताकि एंगेजमेंट रहे और मेरी जो है वीडियो दूसरों तक भी पहुँचे। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एंड उम्मीद है कि आपने बहुत कुछ अच्छा सीखा होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।